हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे क्लास लूँगी, दैट इज़ ऑफ टेंसेस। एज वी ऑल नो दैट टेंसेस अ वेरी क्रूशियल पार्ट, और हम लोग टेंसेस में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। बट स्टिल मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप टेंसेस का इतना प्रेशर लेके आप अपना जो नेचुरली बोलते हैं वो भी भूल जाए। बट स्टिल टेंसेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक इफ आई से many English learners worry too much about tenses. If you stopped 100 native English speakers in the street and asked them about tenses, one of them might give you an intelligent answer if you were lucky. The other 99 would like little know about these terms like past perfect or present continuous, and they would know nothing about aspect, voice, active voice, passive voice, or mode, but they can all speak fluent English and communicate effectively. Of course, like English IDDA helps to know about tenses, but don't become obsessed with them. Be like those native speakers, speak naturally. That will be like more comfortable for you without wasting more time. Moving forward, and now मैं बहुत बेस से आपका स्टार्ट कर रही हूँ. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम बी फॉर्म्स, दैट इज प्रेजेंट. एज वी नो दैट बी का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को हम क्लियर करते हैं. बी का मतलब होता है प्रेजेंट. प्रेजेंट होना, बिकम या एग्जिस्ट, दैट द समथिंग दैट इज एग्जिस्ट इज नोन एज बी. बी के 7 फॉर्म्स होते हैं: एम, आर, इज, वॉज, वर, विल बी, शैल बी. हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं इन प्रेजेंट टेंस. सो हम पहले ये देखते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस में इन बी का फॉर्म्स कैसे यूज करते हैं. याद रखिए, जब हम आई मतलब एक पर्सन का इस्तेमाल करते हैं तो एम का यूज होता है. जब हम आई का इस्तेमाल करते हैं तो एम का यूज होता है. वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक आर विद देम. एंड जो थर्ड सिंगुलर थिंग होता है, ही, शी, इट एंड ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक इज विद देम. ये आपको आगे हेल्प करेगा सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करने का. ये बहुत नॉर्मल सी नॉलेज है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज हाउ बी की फॉर्म यूज होती है. आई एम नॉट गोइंग टू ओपन द डोर. यू आर गोइंग टू मीट जेन टू नाइट. आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है. यू इज अ प्लूरल थिंग. आई, देखिए ये हमारे इंग्लिश में एक्सेप्शनल होता है ग्रामर में. वैसे तो आई को बोला जाता है एक चीज, एक बंदा, एक पर्सन, बट स्टिल फिर भी आई को एज इन प्लूरल ट्रीट करा जाता है वाइल फ्रेमिंग सेंटेंसेस. आई हैव बीन. हैव आपको पता होगा नॉर्मली हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, बट स्टिल ये एक एक्सेप्शन मान के चलिए. आई और यू के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं. आई को इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल के सेंस में यूज करा गया है वाइल मेकिंग टेंसेस, वाइल हैविंग अ discussion regarding tenses. I am not going to open the door. You are going to meet Jan tonight. He is going to be at school tomorrow. She is, it is, they are, we are. इसे अगर हम इंटेरोगेटिव में कर दे, are you, ठीक है, is he. These are the have forms. Have with personal pronouns I, you, were and they. All are these are plural forms of noun. तब हम have का यूज करते हैं. Has हम तब यूज करते हैं जब he, she, it और with a singular form of noun. जितने भी सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं ये थर्ड पर्सन नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वहां पे हम हैज का यूज करते हैं. आई और यू, वी एंड दे पे हम लोग हैव का यूज करते हैं. लाइक एज इन शोन इन दिस टेबल ऑल्सो, आई, यू, वी, दे के साथ आई हैव, डू आई हैव, अगर वी हैव टू आस्क इन इंटरोगेटिव वे. ही, शी, इट के साथ हैज का प्रयोग होता है. डज, शी हैज. अब हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे. देखिए बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है क्या है, बहुत आराम से बैठ के सुनिएगा सारी बातें. हम टेंसेस को बहुत क्लियरली वे में पढ़ेंगे और इतना ही क्लियर पढ़ेंगे जितनी ज़रूरत होगी. हम बहुत सारा डेप्थ में नहीं जाएंगे, एक एक चीज़ उखाड़ के नहीं मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बिकॉज इतना सीखने की ज़रूरत भी नहीं है. इफ़ यू वांट टू बिकम एन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, you just have to know the basic of English grammar while becoming a fluent English speaker. Fine. So let's start. First thing is simple present tense. अब tense का ये सबसे पहला part होता है simple present tense. Simple present tense is used to describe habits, unchanging situation, fixed events and universal truth. The simple present tense uses the base form of the verb and the third person singular take an extra s as a suffix. जब भी हम नॉर्मली
जिससे ये चीज आपको समझ आ गया होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी कोई सिचुएशन, हैबिट हो, अनचेंज सिचुएशन हो, कोई फिक्स इवेंट हो, मतलब अगर मैं बोलूं सूरज सुबह उगता है तो इट्स फिक्स्ड, इट्स अनचेंजिंग सिचुएशन, इट्स एन यूनिवर्सल ट्रुथ। सो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जो चीज फिक्स्ड है, जिसका कुछ जैसे चांद रात में ही आता है, सो इट्स फिक्स्ड, चांद हमें रात में ही दिखता है, सो इट्स फिक्स्ड। सो जो चीजें फिक्स्ड होती हैं, अनचेंज होती हैं, दैट फ्रॉम दैट वहां पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और जैसे कि इसमें बोला गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करता है वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट जब हम थर्ड पार्टी सिंगुलर की बात करते हैं, लाइक ही, शी, इट, दे, तब हम वहां पे एस का यूज करते हैं जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ओके, The simple present tense is used to express habits, universal truths, repeated action, or fixed events. For example, the bus picks up the student at 6 a.m. तो एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। Honesty is the best policy. To express fixed arrangements, present or future, the exams begin at 10 a.m. To give instructions or directions, for example, you must finish the work if you want to go to the market. With future consideration also, we can use this simple present tense. For example, he will meet you before he leaves. वो आपसे जाने से पहले मिलेगा. He is a third party singular, तो वहाँ पे हमने s add करते हुए he lives कर दिया. ठीक है, फाइन। द स्कूल बस, एक स्कूल बस है, एक है, तो वहां पे हमने जब भी सिंगल पार्टी की बात होती है, सिंगुलर पार्टी की बात होती है, सिंगल पर्सन की बात होती है, तब वहां पे हम प्लस एस कर देते हैं। फाइन, क्लियर? These are some of the examples, like it is an affirmative, negative and interrogative. I play tennis. I play tennis. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वैसे तो अब आप मेरे को बोलोगे, अभी आपने बोला कि प्लूरल में आएगा, जब प्लूरल फॉर्म हो, जब दो से ज्यादा हो, तो हम एस या ई एस यूज करते हैं। पर हम एस या ई एस का यूज आई के साथ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आई भी तो इकलौता पर्सन है। पर अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, आई इज treated as plural in English grammar. It is an exception. I play tennis. यहाँ पे plays नहीं होगा. I don't play tennis. Do I play tennis? You like pizza. अब यू भी हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए एस नहीं लगा. यू लाइक पिज्जा. यू डोंट लाइक पिज्जा. डू यू लाइक पिज्जा? शी डांसेस वेरी वेल. शी डजंट डांस वेरी वेल. अब यहाँ पे शी एक की बात कर रहे हैं, एक के साथ एस या ई एस का यूज होता है, एक के साथ एस या ई एस का यूज होता है. हाँ, ये थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो चुका है. यहाँ पे डू और डज ना, इसकी पोजीशन चेंज होगी. आई, यू और वी के साथ डू का इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट, दे के साथ एस या ई एस का यूज होता है. फाइन. She dances very well. She doesn't dance very well. It works. It's a single thing. So it work. It doesn't work well. Does it work well? Next, moving forward. Now we will move on to present perfect tense. अब देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वो खत्म होते हैं चुका है, चुके हैं, किया है, गया है, गए हैं, इन सबसे वो टेंसेस खत्म होते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि उन्होंने 2004 से इस कंपनी में काम किया है. यहाँ पे किया है से सेंटेंस की एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस है. सो ही हैज वर्कड. अब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, सब्जेक्ट पहले आएगा ही, और ही के साथ क्या आता है? ही क्या है? एक सिंगल चीज, सिंगल पर्सन है, तो सिंगल के साथ क्या आता है? हैज. ही हैज. हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. उन्होंने 2004 में इस कंपनी में काम किया है. 2004 से इस कंपनी में काम किया है. वर्कड. काम किया का मतलब वर्कड इन दिस कंपनी सिंस 2004. So this is how sentence form: subject plus have has plus verb की third form plus object.
So basically, what does present perfect tense do? Present perfect tense is used to indicate a link between the present and the past. Moving forward, an action performed during a period that has not finished yet. For example, she has visited the market twice this week. उन्होंने उसने इस सप्ताह में 2 बार बाजार का दौरा किया है. So उन्होंने उसने means she. It's हमने पहले पढ़ा है, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लगता है. अब she क्या है? सिंगुलर, सिंगल पर्सन. सिंगल पर्सन के साथ क्या आता है? हैज. सप्ताह में 2 बार. He has visited. हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यूज करते हैं. शी हैज विजिटेड द मार्केट ट्वाइस दिस वीक. ठीक है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं? जब एक एक्शन, एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड दैट हैज नॉट येट फिनिश्ड. ओके, moving forward, a repeated action done several times in the past and continues in the present too. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में काफी बार हुआ है और इस टाइम प्रेजेंट में भी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वे कई बार स्पेन गए हैं. ही हैज विजिटेड स्पेन. जब भी हमें पता है वह का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे हमें नहीं पता है कि ही आएगा या शी आएगा, बट स्टिल according to the grammar we normally use he has visited Spain several times. He has visited Spain several times. Now an action that has been completed in the recent past, जो कोई एक्शन अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, जैसे कि ट्रेन अभी स्टेशन में से रवाना हुई है. द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट द स्टेशन. ट्रेन एक सिंगुलर थिंग है तो ट्रेन के साथ हैज का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है. द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट द स्टेशन. ट्रेन अभी स्टेशन से रवाना हुई है. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल दैट मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर फॉर यू. हमने खाना खा लिया है. वी हैव ईटन फूड. हमने खाना नहीं खाया है. वी हैव नॉट ईटन फूड. वी हैव ईटन फूड. हमने मीन्स इंग्लिश खाना खा लिया है. हमने यहाँ पे वी की फॉर्म यूज हो रही है. जब ज्यादा लोग यूज होते हैं, जब प्लूरल आता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं. खाना ईटन, हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वी हैव ईटन फूड. आपको दिख रहा है लिया है, खाया है, लिया है, चुका है. ये दी सेंटेंस जब इस वर्ड से एंड होते हैं तो हमें पता होता है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. लेट मी मेक दिस कंसेप्ट इन अ मोर क्लियर वे, इन अ ब्रीफ वे. कैसे हम यूज करते हैं? पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बेसिकली जब सेंटेंस चुका है, चुके हैं, किया है, गया है, इन सब से एंड होता है, आता है, गया है, गए हैं, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैव का प्रयोग कब होता है? जब प्लूरल टर्म्स सब्जेक्ट हो. जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब हम हैव का यूज करते हैं, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम एस हैज का यूज करते हैं. बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाता है क्या है? इट यूज टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट. जब एक प्रेजेंट और पास्ट के बीच में कुछ लिंक आपको दिख रहा हो सेंटेंस बोलते हुए. अब पहले सेंटेंस देख लीजिए. उन्होंने 2004 से इस कंपनी में काम किया है. 2004 से इस कंपनी में काम किया है. पास्ट की भी बात करो, प्रेजेंट की भी बात करो. अभी प्रेजेंट में क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अभी मैं सिर्फ अपनी बातें यहीं तक रख रही हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर रहें. मैं थोड़ा सा ब्रीफ और कर देती हूँ जल्दी से. बी की फॉर्म्स अभी हमने पढ़ी हैं. 7 बी की फॉर्म्स होती हैं एम, आर, इज, वॉज, वर, विल बी, शैल बी. इस वी की फॉर्म्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. हैव की फॉर्म्स होती हैं हैव और हैज. हैव हम तब यूज करते हैं जब प्लूरल की बात होती है. हैज हम तब यूज करते हैं जब सिंगुलर की बात होती है. बाकी हैड वगैरह की बात रही दैट आई विल मेक a next presentation, like when I'm going to discuss past tense with you. So basically have का प्रयोग कब होता है? जब प्लूरल होता है. has का प्रयोग कब होता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. do I have, does I have. simple present tense normally कब यूज होता है? जब habits, unchanging situation, fixed events, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करी जाती है, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज द फेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, बट लेकिन जब थर्ड पार्टी सिंगुलर की बात होती है तो वहां पे एस का यूज होता है. जब ही, शी, इट, दे इनका यूज होता है तो वहां पे एस या ई एस ऐड हो जाता है, और आई, यू, वी का जब होता है वहां पे डू ऐड हो जाता है. सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. प्लीज आप अपनी कॉपीज वगैरह अगर बनाते हैं तो वहां पे ठीक कर लिएगा. The simple present tense is used this for this. These are some of the examples. You can make your notes also for this particular thing.
मैं और भी ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगी इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुके हैं, किया है, गए हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़, ये वर्ब की प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो जब हमें कोई भी ऐसी बात करें जो पास्ट में भी हुई है और प्रेजेंट में भी हो रही है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ही हैज वर्कड इन दिस कंपनी सिंस 2004। उसने इस सप्ताह में 2 बार बाजार का दौरा किया है। मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, बट लेकिन बात पास्ट की है। सो she has visited the market twice this week, an action performed during a period that has not yet finished। होगा, हो सकता है वो आगे भी करे ना। उसने इस सप्ताह में 2 बार बाजार का दौरा किया है, आगे भी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको सिखाऊंगी। So for like having, if you like this video, please do like, subscribe and comment on my channel. If you find any confusions, I will be more glad to clear all your confusions regarding anything। अगर आपको टेंसेस में भी कोई अभी कंसर्न्स है, जो भी मैंने अभी शो आपके साथ डिस्कस करा है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए वट एवर कंसर्न्स डू यू हैव रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो और रिगार्डिंग टेंसेस और रिगार्डिंग एनीथिंग particularly in English or English grammar. I will try to answer you, and I will try also to make a particular video on that particular thing. जो भी आपका concern हो, जो भी आपके doubts हो. Thank you so much.